फेज अकर हो भी सकती है और नहीं भी। G1 फेज के बाद S फेज आती है जिसमें मटेरियल सेल सिंथेसाइज करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन और दूसरे सेलुलर पार्ट्स की रेप्लिकेशन होती है, डुप्लीकेशन होती है। फिर एस फेज के बाद G2 फेज आती है। G2 फेज में वेरी लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर होती है और G2 फेज के बाद फिर M फेज यानी माइटोटिक फेज आ जाती है जिसमें सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाता है। ये साइकिल पूरा बना हुआ है। ये आप देखिए, द फेट ऑफ अ सिंगल पेरेंटल क्रोमोसोम थ्रूआउट द यूकैरियोटिक सेल साइकिल। यूकैरियोटिक सेल साइकिल ये दिखाया हुआ है जिसमें एक सिंगल पेरेंटल क्रोमोसोम शो किया हुआ है कि उसकी फेट क्या होती है, यानी वो सेल साइकिल के दौरान क्या चेंजेस आती हैं क्रोमोसोम के साथ और दूसरे बाकी सेल के साथ। तो इंटरफेज में ये 3 फेजेस होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 phase is the gap 1 phase, is the period of extensive metabolic activity in which cell normally grows in size, specific enzymes are synthesized and DNA based units are accumulated for the DNA synthesis. Post mitotic cell can exit the cell cycle during G1, entering a phase called G0. माइटोसिस के बाद सेल एग्जिट कर सकता है सेल साइकिल के दौरान और G0 फेज में ऐसा होता है and remain for days, weeks or in some cases nerve cells and cells of the islands even the lifetime of the organism without proliferating further. जब सेल एग्जिट कर जाता है G0 फेज में तो फिर वो सेल फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करता। Following the G1 is the S phase. G1 फेज में G0 फेज आती है जिसमें सेल एग्जिट कर जाता है और फिर फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करता। प्रोलिफरेशन यानी फर्दर डिवीजन उसकी नहीं होती। G1 के बाद फिर S फेज आती है। S फेज सिंथेसिस फेज है during which the DNA is synthesized and chromosome number is doubled, which initiates G2 phase, pre-mitotic phase. G2 को pre-mitotic phase भी कहते हैं, thus preparing the cell for division. For example, energy storage for chromosome movements, mitosis, specific proteins, RNA and microtubule subunits synthesize. G2 जो प्री माइटोटिक फेज है इसमें सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। प्रेपरेशन किस तरह से होती है माइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए कि एनर्जी क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए सेल स्टोर कर लेता है। फिर स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो माइटोसिस में रिक्वायर्ड हैं वो बनती हैं। फिर आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स जो हैं वो सिंथेसाइज होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स स्पिंडल फाइबर्स बनाने में काम आती हैं और कई काम एक्टिविटीज जो सेल डिवीजन के दौरान रिक्वायर्ड हैं उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज होती हैं। आरएनए सिंथेसाइज होता है। इस तरह से माइटोसिस के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। Cells then proceed to next phase, which is the period of division. At each stage, there are specific checkpoints which determine the fate of new phase according to cell's internal makeup. फिर सेल की फेजेस में हर फेज में चेक पॉइंट्स कुछ होते हैं जो डिटरमिन करते हैं फेट ऑफ न्यू फेज अकॉर्डिंग टू सेल्स इंटरनल मेकअप। Length of each phase is variable. In the case of human cell, average cell cycle is about 24 hours. एवरेज सेल साइकिल जो है ह्यूमन सेल के केस में सेल साइकिल की लेंथ 24 आवर्स है। माइटोसिस टेक्स 30 मिनट्स, G1 9 आवर्स, S phase 10 hours and G2 4.5 hours, whereas full cycle in yeast cells is only 90 minutes. ह्यूमन सेल्स में सेल साइकिल 24 आवर्स की है जबकि यीस्ट सेल जो फंगस की टाइप है यीस्ट आपको पता है वो यीस्ट सेल में लेंथ सेल साइकिल की 90 मिनट्स की है। माइटोसिस ये होगी इंटरफेज और उसकी सब फेजेस की डिटेल। अब आप माइटोसिस देखें। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हिच एंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स एज दैट इन द पेरेंट सेल।
माइटोसिस में ये खास बात है कि डॉटर सेल्स जो बनते हैं माइटोटिक डिवीजन से, उसमें उतने ही क्रोमोसोम नंबर होते हैं जितने कि पेरेंटल सेल्स में, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. In spite of slight differences, major steps of mitosis are similar in plants as well as in animals. Major steps plant cell और animal cell की division में same हैं. However, to avoid the confusion, our statement will base on the animal cell. और सबसे पहले एनिमल सेल में डिवीजन जो है वो बताई हुई है. इट कैन टेक प्लेस इन हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल्स. सेल डिवीजन हैप्लॉइड सेल में भी हो सकती है, होती है, और डिप्लॉइड सेल्स में भी होती है. इट इज नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड व्हेन रिक्वायर्ड. और जब रिक्वायर्ड होती है ये किसी भी बॉडी पार्ट के किसी भी सेल में सेल डिवीजन अगर हो सकती है, वो बॉडी हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड सेल्स हो या हैप्लॉइड हो, दोनों में सेल डिवीजन अगर होती है. माइटोटिक सेल डिवीजन की बात हो रही है. Mitosis is a continuous process, but conventionally it may be divided into two phases: karyokinesis, which involves the division of nucleus, and cytokinesis, that refers to the division of the whole cell. Karyokinesis जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और साइटोकाइनेसिस जिसमें होल सेल की डिवीजन जो है वो होती है. Karyokinesis. At the beginning of the process in an animal cell, the partition of the centriole takes place. सबसे पहले एनिमल सेल में जब karyokinesis होती है तो सेंट्रियोल की डिवीजन होती है, which have been duplicated during interphase. और इंटरफेस में सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं बट प्रेजेंट इन दी सेम सेंट्रोसोम. और सेंट्रोसोम जो सेलुलर पार्ट है उसमें डुप्लीकेशन के बाद सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं. Early in the mitosis, the two pair of centrioles separate and migrate to opposite sides of the nucleus, establishing the bipolarity of the dividing cell. सेल्स माइटोसिस के स्टार्ट में बाइपोलर हो जाता है, यानी एक पोल एक तरफ और दूसरा पोल दूसरी तरफ, और टू पेयर सेंट्रियोल्स के डेवलप हो जाते हैं. यानी karyokinesis के लिए सेल अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करता है कि टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स रेडी होते हैं, और एक सेंट्रियोल का पेयर एक पोल की तरफ और दूसरा पेयर दूसरे पोल की तरफ मूव करता है ड्यूरिंग दी karyokinesis, during the cell division. Three sets of microtubules. Microtubules के तीन sets होते हैं. These sets originate from each pair of centrioles. One set astral microtubules का होता है. These microtubules radiate outward and form ester. Ester radiate outward and form ester. Ester forming microtubules का एक set होता है, और दूसरे दो set माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, कंपोज दी स्पिंडल. और फिर एक और तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं. दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू दी chromosomes at kinetochores, and polar microtubules do not interact the chromosomes but instead interdigitate with the polar microtubules from the opposite pole. Polar microtubules do not instead the chromosomes. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एक होती हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो गई. फिर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स वो होती हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करती बल्कि इंटरडिजिटेट विद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इंटरडिजिटेट करती हैं और ऑपोजिट पोल्स पे लोकेटेड होती हैं. These polar microtubules are composed of a protein, tubulin, and traces of RNA. This specialized microtubule structure, including ester and spindle, is called mitotic apparatus. ये सारा स्ट्रक्चर जिसमें एस्टर होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, काइनेटोकोर की माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट वे में माइटोटिक अपरेटस में इंक्लूडेड है, माइटोटिक अपरेटस में आ जाता है. This is larger than the nucleus. Mitotic apparatus nucleus से larger size का apparatus है and is designed to attach and capture chromosomes, aligning them and finally separating them so that equal distribution of chromosomes is ensured. और ये mitotic apparatus है जिसकी वजह से chromosomes की
equal distribution towards the daughter cells ensure हो जाती है. Karyokinesis can further be divided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. Karyokinesis की आगे 4 phases हैं, prophase, metaphase, anaphase और telophase. For thorough understanding, though it is a continuous process. Karyokinesis की thorough understanding में ये phases help करती हैं और ये continuous process है. ये phases अलग अलग से नहीं है बल्कि continuous way में ये सारी phases occur होती हैं. प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है? ड्यूरिंग इंटरफेज, जो कि नॉन डिवाइडिंग सेलुलर फेज है. ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल द क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल इवन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बट यूजिंग हिस्टोलॉजिक स्टेन्स for DNA, a network of very fine threads can be visualized. This network is called as chromatin. तो फाइन माइक्रोस्कोप से हिस्टोलॉजिक स्टेन्स यूज करते हुए डीएनए के लिए ये फाइंड किया गया है कि न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नेटवर्क एक होता है. द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस्ड बाय फोल्डिंग एंड द क्रोमोसोम्स अपीयर एज थिन थ्रेड्स. फिर क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो उसकी कंडेंसेशन होती है, फोल्डिंग होती है और क्रोमोसोम्स थिन थ्रेड्स अपीयर होते हैं. At the beginning of the prophase, chromosomes become more and more thick. Ultimately, each chromosome is visible, having two sister chromatids attached at centromere. हर क्रोमोसोम के अंदर आपको पता है कि एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं.